बड़ी प्यारी सुंदर घटना है। वाचस्पति मिश्र की शादी हुई। घर वालों ने पूछा, चलो शादी करोगे? लड़के ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। घर के लोग डरे हुए थे क्योंकि वह आदमी ऐसा था कि कल को क्या करेगा क्या नहीं किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि दिन रात वह किसी और ही देश में खोया रहता और ही विचारों में गुम रहता। शादी हो गई, पत्नी को घर ले आया। फिर 12 साल बीत गए और वाचस्पति अपने काम में लगे रहे। शादी का काम खत्म हो गया। घर वालों को मजा आ गया, साथ ही वह पत्नी को भूल ही गया कि पत्नी घर में है। ऐसी घटना शायद ही दुनिया में कभी घटी हो। और पत्नी भी अद्भुत थी। वह वाचस्पति से कम मूल्य की नहीं थी। उसने एक बार जाकर उसे छेड़ा भी नहीं कि मैं घर बैठी हूँ, मुझे किस लिए लाए हो। उसने जाना कि जो इस तरह खोया है किसी दूर अज्ञात में, उसे बाधा दे तो फिर मेरा प्रेम बहुत कच्चा है। वह प्रतीक्षा करती रही, अंधेरे में बैठकर 12 वर्ष तक। जागती थी वह रात भर, वाचस्पति लिखता रहता। वह कुछ किताबें लिख रहे थे, वह कुछ उपनिषदों पर भाष्य लिख रहे थे, ब्रह्म सूत्र की टीका लिख रहे थे। वह बहुत काम कर रहे थे। वह खोए थे किसी दूर के लोक में। पत्नी छाया की तरह उनकी सेवा करती थी। 12 वर्ष बाद वाचस्पति ने तय किया, वह जो किताब लिख रहे थे, ब्रह्म सूत्र का भाष्य, वह पूरा हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन वह घर छोड़ देगा। वह ब्रह्म सूत्र का भाष्य पूरा होने को है। आखिरी पन्ना वह लिख रहा था कि दिया बुझ गया। उसकी पत्नी तो छाया की तरह उसकी सेवा करती थी। वह आई और उसने दिया जलाया। पहली दफा वाचस्पति ने उस जले हुए दिए में उसका हाथ देखा और उसने कहा, तू कौन है यहाँ? वाचस्पति की पत्नी ने कहा, धन्य भाग मेरे कि आज पूछा तो। 12 वर्ष से प्रतीक्षा थी, कभी पूछेंगे तो निवेदन कर दूंगी कि मैं कौन हूँ। 12 वर्ष पहले शायद आप भूल गए होंगे, विवाह करके मुझे घर ले आए थे, तब से प्रतीक्षा करती हूँ। वाचस्पति रोने लगे। उसने कहा, ये तो बड़ी देर हो गई। पागल, तूने बीच में क्यों ना कहा? क्योंकि मैं तो तय किया था कि ये किताब पूरी हो जाएगी और किताब पूरी हो गई है और कल सुबह सूरज उगा और मैं चला जाऊंगा। तूने क्यों नहीं कहा? उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन कुछ भी देर नहीं है। आपने इतनी चिंता जाहिर की मेरे लिए कि तूने देर कर दी और आज सुबह चला जाऊंगा, तो तूने पहले क्यों ना कहा? मुझे सब मिल गया इन शब्दों से, और चाहिए भी क्या था। उस पत्नी की याद में किताब का नाम भामती रखा। भामती पत्नी का नाम था। भामती का कोई संबंध नहीं है ब्रह्म सूत्र की टीका से, लेकिन किताब का नाम भामती रखा उसकी याद में।